अच्छा, मोहम्मद वसीम भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि भाई आप हर बार चौधरी मजीद की बात करते हैं, उनके कारनामे भी बयान कर रहे हैं ना, लाइक फैसल रेजिडेंशिया। एफआर के बारे में जी पहले भी कमेंट्स आए थे जब हमने नए-नए चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ काम शुरू किया तो बहुत सारे कमेंट्स जो है वो फैसल रेजिडेंशिया के बारे में आए थे। फैसल टाउन जब 2014 में चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने लॉन्च किया था, उसके बाद जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वो फैसल रेजिडेंशिया था। F17 जो सीडीए का सेक्टर है उसके बिल्कुल साथ इसकी लोकेशन थी। लेकिन जैसे ही चौधरी साहब ने वहाँ पे ज़मीन परचेज़ की, वहाँ पे कुछ ऐसे मसाइल बने और वो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने लॉन्च नहीं किया था, छोटा-सा प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था। उसके बाद साल 2 साल बाद फैसल हिल्स उन्होंने लॉन्च कर दिया। फैसल हिल्स कंप्लीट हो गया, वो कोशिश करते रहे कि फैसल रेजिडेंशिया के मामलात सॉल्व हो जाएँ एनओसी वगैरह के और वहाँ पे जो लैंड इकट्ठी करनी थी उस हवाले से। लेकिन उनमें काफ़ी मसाइल थे। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जब फैसल हिल्स को जो है डेवलप किया, तो उस वक़्त फैसल रेजिडेंशिया के मेंबरान को ऑफ़र किया कि भाई आप इधर जिन लोगों ने लिया हुआ है, अपनी अमाउंट क्लियर करो तो फैसल हिल्स के अंदर पोज़ेशन वाला प्लॉट ले लो। वो भी ऑप्शन चलता रहा। रिफंड का ऑप्शन उन्होंने दे दिया, विद प्रॉफिट रिफंड का ऑप्शन उन्होंने दे दिया। इसके अलावा अभी तो फैसल रेजिडेंशिया के एनओसी भी जो सब ले चुके हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर एक बंदा जो है वो 100% उसके मामलात ठीक चल रहे हैं और उसमें से 5-10% मामलात के ऊपर देर-सवेर हो जाती है, मसाइल बन जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सोसाइटी बनाना कोई इतना आसान काम है? भाईजान बहुत मुश्किल है। बहुत बड़े माफिया को आपने टक्कर देनी होती है हाउसिंग सोसाइटी बनाते। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जी। और आप वैसे जो है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ जो है पर्सनल क्लैश रखते हैं तो उसका कोई हल नहीं है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब इस वक़्त पाकिस्तान के और रावलपिंडी, इस्लामाबाद के सबसे बड़े डेवलपर हैं और कामयाब डेवलपर हैं।